हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक ऑफ शेयर मार्केट के बारे में। यानी कि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे शेयर मार्केट के ज़रिए से हम पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए ताकि जो वीडियो मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा यूट्यूब पर अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें। तो गाइस देर नहीं करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। दोस्तों एकदम आसान भाषा में हम इसे समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर होता क्या है, शेयर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों शेयर का मतलब होता है हिस्सा, भागीदारी, पार्टनरशिप। यानी कि हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख रुपए है और आपको एक ज़मीन खरीदनी है, लेकिन उस ज़मीन की कीमत है 10 लाख रुपए है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। तो फिर आप क्या देखेंगे कि ऐसे ज़रूरतमंद और भरोसेमंद इंसान ढूंढेंगे आप और उससे जाकर बोले और जिसे ज़रूरत है उस ज़मीन खरीदने को, उसके पास जाएंगे और उसे ये ऑफ़र बताएंगे। फिर जब आप दोनों मिलकर उस ज़मीन को खरीदेंगे, उसके 5 लाख रुपए और आपके 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिलकर उस लैंड को आप खरीदेंगे। तो फिर उस लैंड के आप क्या हो गए, उस ज़मीन के आप क्या हो गए, मालिक हो गए। और वो भी जो आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, वो भी उस ज़मीन का क्या होगा, मालिक हो गए। लेकिन आपस में आप दोनों, आपका दोस्त और आप क्या हो गए, उस ज़मीन के, उस लैंड के पार्टनर हो गए। यानी कि क्या हो गए, हिस्सेदार हो गए, क्या हो गए, भागीदार हो गए, शेयर होल्डर हुए, जिसे हम शेयर धारक कहते हैं। उस ज़मीन में आपका कितने परसेंट शेयर है, 50%। यानी कि आपने कितना 5 लाख दिया और आपके दोस्त ने कितना 5 लाख रुपए दिया। तो आप कितने हो गए उस ज़मीन के हिस्सेदार, शेयर धारक। यानी कि हिस्सा आपका कितना होगा, 50% आपका होगा और 50% आपके दोस्त का होगा। यानी कि आप 50% शेयर के आप मालिक हो। तो यही होता है शेयर। शेयर्स का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, भागीदार होता है, पार्टनरशिप होती है, उसे वो हम हिस्सा कहते हैं और शेयर कहते हैं। और मार्केट किसे कहते हैं, जिसे जहाँ से हम कोई भी चीज़ खरीद और बेच सकते हैं, जहाँ पर कोई खरीदार भी होता है वहाँ पर और बेचने वाला भी होता है उस जगह पे, उसे हम क्या, मार्केट कहते हैं। और बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत या पूरी दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के मार्केट है। जैसे हमने टेक्सटाइल मार्केट है, अपने वेजिटेबल मार्केट है, बहुत सारे वेजिटेबल मार्केट है। वैसे ही पूरी दुनिया में वैसे ही शेयरों को, जो कंपनी के शेयर्स है, उसकी खरीदने और बेचने की जगहों को, बेचने की जगहों को क्या, शेयर मार्केट कहते हैं दोस्तों। जिसे हम दूसरा नाम से जानते हैं, उसे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। और इंडिया के अंदर 2 ऐसे बड़े और फेमस स्टॉक एक्सचेंज जहां से हम शेयरों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं, वो कहां पर है, मुंबई में है दोस्तों। जिसका नाम, एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम NSE के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया 2 जगह जहाँ से हम शेयरों की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं दोस्तों। उसी शेयरों की हम खरीदी और बिक्री कर सकते हैं जो उस जगह पे, उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जैसे हम कोई भी मार्केट में जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं फॉर एग्जांपल देखें तो, हम मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल मार्केट में, तो वहाँ पर हम डिमांड ये नहीं करते कि हमको वहाँ पर कपड़े चाहिए, तो हमको क्या, दूसरे मार्केट में जाना होता है। वैसे ही हम जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, तो वहाँ पर जो स्टॉक लिस्टेड है, जो कंपनियां लिस्टेड है, उसी कंपनी के हमसे खरीद और बेच सकते हैं। ना कि हम जो लिस्टेड नहीं है उस कंपनी के शेयर्स हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम वेजिटेबल मार्केट में हमको क्या टेक्सटाइल, यानी कि हमको क्या, कपड़े चाहिए, तो हमको वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमको क्या, दूसरे मार्केट में जाना होगा। वैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियाँ लिस्टेड है, उसी कंपनी के हम शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। तो गाइस देखेंगे तो हमारे इंडिया में कुल पूरे मिलाकर 6000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यानी कि हम 6000 से ज़्यादा कंपनियों में
पैसा लगा सकते हैं गाइज। तो ये हो गया हमारा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। हमने देखा कि शेयर मार्केट होता क्या है, और इंडिया के अंदर क्या बड़े और दो फेमस स्टॉक मार्केट की जो जगह है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई है, जिसे हम BSE के नाम से जानते हैं। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई है, जिसे हम NSE के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे BSE और NSE में कुल 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। आप देखेंगे हम शेयर्स कैसे खरीदते हैं दोस्तों। शेयर्स खरीदने के लिए हम डायरेक्टली BSE और NSE में जाकर हम शेयर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो हमको अथॉरिटी नहीं है। जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गया, जो बड़े बड़े DIAs हो गए, वो जो इन्वेस्टर है वही, उनको ही अथॉरिटी है, वो जाकर शेयर्स खरीद सकते हैं। हम क्या रिटेल इन्वेस्टर है, जो 2 लाख 5,000 10,000 20,000 50,000 जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। 2 लाख के 5 लाख के जो नीचे के जो अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं, वो उनको क्या कहा जाता है? उनको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है दोस्तों। तो हम क्या रिटेल इन्वेस्टर है, हमको अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, इसलिए हमको क्या ब्रोकर के ज़रिए से ब्रोकर के माध्यम से हमको क्या शेयरों की खरीदी और बिक्री करना होता है गाइज। फिर आप सोचेंगे कि शेयर ब्रोकर हम कहाँ से, स्टॉक ब्रोकर हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो गाइज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमको अवेलेबल है स्टॉक ब्रोकर। जैसे हमने बहुत सारे एड्स में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर के आते हैं, जैसे कि एंजल वन है, ग्रोमोर है, ऐप स्टॉक्स है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, जीरोदा, ये बहुत सारे क्या स्टॉक ब्रोकर है, जिसके माध्यम से हम शेयरों की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमको शेयर खरीदने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे हम किसी भी बैंक में जाते हैं, बैंक के अंदर बैंक तो बहुत सारे हैं, HDFC है, SBI है, IDFC है, ICICI है, बहुत सारे बैंक है। लेकिन हम बैंक में हम डायरेक्टली जाकर पैसा नहीं खरीद सकते, नहीं डाल सकते, सेविंग नहीं कर सकते, सेविंग नहीं करते। वहाँ पर हमको क्या करना होता है? हमको वहाँ का बैंक का अकाउंट को ओपन करना होता है। वैसा ही बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है, जीरोदा है, एंजल वन है, ऐप स्टॉक्स है, ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है। लेकिन हमको क्या डायरेक्टली हमको वहाँ पर जाकर शेयर्स नहीं खरीदना होता है। इसलिए हमको क्या सबसे पहले हमको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि हम शेयर्स उसके माध्यम से हम शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं और वहाँ पर उस डीमैट अकाउंट में हमारे जो खरीदा हुआ शेयर्स है वहाँ पर रख सकते हैं, जिसे भी हम डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, यानी कि हम उसे डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमको क्या डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है गाइज। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद हम क्या शेयरों की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक क्या सीखा दोस्तों कि हमने शेयर मार्केट के बारे में उसकी डेफिनेशन हमने देखा कि शेयर मार्केट होता क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम शेयर मार्केट के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तो कहाँ पर है? मुंबई में एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमको डायरेक्टली BSE और NSE में जाकर हमको खरीदने की अथॉरिटी नहीं है। हमको कहाँ से खरीदना होता है? स्टॉक ब्रोकर के जरिए से हमको क्या शेयर्स खरीदना होता है। फिर हमने देखा कि स्टॉक ब्रोकर बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर के नाम हमने देखा। उसके बाद फिर हमने क्या सोचा, हमने क्या देखा कि स्टॉक शेयर्स खरीदने के लिए हमको क्या ज़रूरी होता है? डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट ओपन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उसके माध्यम से हम शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं और उस डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। तो गाइज हमने यहाँ तक देखा। तो गाइज यहाँ तक कि ये वीडियो थी। अगर आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको अगर कोई पॉइंट का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी पॉइंट के ऊपर उसी पॉइंट को कवर करूँ और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि जो वीडियो मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा यूट्यूब पर अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।